Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, viewers. We are going to discuss about different kinds of tests like Weber test and Rhine test, which we use while assessing our patient having different kinds of hearing problem. So today we will also learn about the different kinds of hearing loss and what is sensory neural hearing loss, what is conductive hearing loss, as well as the physiology of the hearing. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट भी जो मेरे लेक्चर्स आएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे दो टेस्ट हैं, एक है वेबर और दूसरा राइन भी कह सकते हो और राइनी भी कह सकते हो, ठीक है। तो राइनी टेस्ट और इसमें हम जो यूज़ करते हैं वो ट्यूनिंग फोक है, जैसे ये ट्यूनिंग फोक आपको नज़र आ रहा है, ट्यूनिंग फोक है। इसमें हम वेबर में जो है इसकी प्लेसमेंट ये है और राइनी टेस्ट में इसकी प्लेसमेंट जो है वो ये है। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हम कैसे कैसे चेक करेंगे, क्या प्रोसीजर है इसका, राइट। और इससे पहले हम देखते हैं कि हेयरिंग का जो है मतलब फिजियोलॉजी क्या है, कैसे हमारी हेयरिंग जो है वो हमारा जो ईयर है उसको साउंड्स को कैसे कंडक्ट करता है और कैसे इसकी जो साउंड है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और कैसे हमारी हेयरिंग होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। आपके ईयर जो है तीन उसके पार्ट्स में, आउटर होता है, मिडल होता है और इनर होता है, जैसे आपको पता है। उसके बाद हमारा जो ये है आपका जो मीटस है इसे कह सकते हो या ऑडिटरी कैनाल कह सकते हो, ये है। और उसके बाद आपका ये जो है ईयर ड्रम है और उसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इधर तक आपका जो है वो आउटर ईयर है या और उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आगे जो है आपकी ये तीन बोन्स होती हैं। इसको आप मिस के नाम से याद कर सकते हो, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। जब आपकी साउंड यहाँ से आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वो क्या होती है, वाइब्रेट करती है, तो उसके साथ ये तीनों बोन्स जो होती हैं ये आपस में स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद आपका नेक्स्ट वेस्टिब्यूल सिस्टम होता है, उसको ये एक्टिवेट करती हैं। और उसके बाद इनर जो है हमारा इनर ईयर जो होता है उसके अंदर जो है वो हमारा ऑडिटरी नर्व होती है और उससे पहले कोक्लिया होता है। कोक्लिया को हम हेयरिंग इक्विपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कोक्लिया के बाद ये इस पे रिसेप्टर्स होते हैं हेयरिंग, जो कि हमारे ब्रेन तक फिर जो है ऑडिटरी के नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जो साउंड है वो पहुंचती है और इस तरीके से हमारी हेयरिंग होती है। ओके, तो अब ये है कि अगर हमारा इधर एक्सटर्नल ईयर में, आउटर ईयर जो है उसमें, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में या फिर ये तीनों जो बोन्स हैं मेलियस, इनकस और स्टेप्स वगैरह या वेस्टिब्यूल में कोई इशू होता है, मींस कि आपकी आउटर और मिडल ईयर में कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो जो हेयरिंग लॉस होगा उसको हम कहेंगे कंडक्टिव हेयर लॉस, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं, इधर बहुत ज़्यादा वैक्स आपका है या ये कि एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ हुई है या ये है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या कोई रप्चर वगैरह हुई है, जैसे कोई स्टिक वगैरह या जैसे ईयरबड्स जो है उनको आप बहुत ज़्यादा आगे मूव कर दो। उसके बाद कोई यहाँ पस वगैरह इकट्ठी हुई है या फ्लूइड वगैरह है या ये कि ये तीनों बोन्स हैं आपस में से ही वाइब्रेट नहीं कर रही हैं, स्ट्राइक नहीं कर रही हैं, तो इनमें कोई इशू होता है या इधर कोई इशू आ जाता है, तो इसका मतलब है वो आपकी जो हेयरिंग लॉस होगा वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा, ठीक है, कि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पड़ रही है। और उसके बाद अगर आपका सेंसोरी न्यूरल होता है तो इसका मतलब वेस्टिब्यूल आपका जो है कोक्लिया जो हमारा हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद नर्व जो है वो प्रॉब्लम वो प्रॉपर जो है वो आपके ब्रेन तक मैसेज को नहीं पहुंच रहा जिसकी वजह से हो रहा है। तो ये हमारे इनर ईयर में जो इशू होगा वो होगा सेंसोरी न्यूरल, ठीक है। तो अगर ये दोनों में होगा ना तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। ये देखिए कि कंडक्टिव हेयर लॉस अकर्स व्हेन साउंड कंडक्शन इज इम्पेडेड थ्रू द एक्सटर्नल ईयर द और मिडल ईयर, ठीक है, और बोथ, ठीक है। और उसके बाद सेंसोरी न्यूरल हेयर लॉस अकर्स व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम विद इन द कोक्लिया जो हमारा क्या है हेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और द न्यूरल पाथवे टू द ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स आप ब्रेन में जो आपका पहुंच रहा है नर्व के थ्रू, उसमें कोक्लिया से लेके आगे ब्रेन तक कोई इशू है तो वो सेंसोरी न्यूरल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडक्टिव भी है हेयर लॉस और साथ सेंसोरी न्यूरल भी हेयर लॉस है तो इसको बोलेंगे हम कि मिक्स्ड हेयर लॉस, दोनों चीज़ें जब आ जाएंगी, ठीक है। और आपका जो फर्स्ट जो है मतलब जो कहते हैं मोस्ट कॉमनली अकरिंग जो हेयरिंग लॉस है वो है सेंसोरी न्यूरल, और सेकंड मोस्ट कॉमनली अकरिंग हेयरिंग लॉस इज कंडक्टिव हेयर लॉस। अब आपकी है कि अगर आपका एक्सटर्नल में और मिडल ईयर में कोई इशू है तो इसका मतलब वो कंडक्टिव है, अगर जो है आपका इनर ईयर में है इशू तो वो सेंसोरी न्यूरल है, अगर दोनों में है तो वो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है, ठीक है। इसके लिए हम टेस्ट कौन से करते हैं, एक हमारा है वेबर और दूसरा हमने राइनी टेस्ट बोला था, राइन भी कह सकते हैं। राइनी टेस्ट ये है कि आपने जैसे हमने ये देखा है
ये वाला, कि मतलब आपने पहले जो है अपना ट्यूनिंग फोक जो है, जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिंग फोक होता है, ट्यूनिंग फोक को आप स्ट्राइक करते हो। आप स्ट्राइक कहीं भी कर सकते हो, मीन्स कि अपने नी पे कर सकते हो, अपनी एल्बो पे कर सकते हो, मतलब के बोन पे करते हो। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड प्लेस पे नहीं करना है, जैसे टेबल वगैरह या, क्योंकि उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होगी, वो हमारे जो टेस्ट है उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इंटरप्रिटेशन वगैरह में। तो हम जो है वो नॉर्मली उसको अपने नी पे कर सकते हैं, एल्बो वगैरह पे कर सकते हैं, या हाथ से दोनों, मतलब आपके थंब और इंडेक्स फिंगर के दरमियान में उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। इन दोनों को आप स्ट्राइक इधर से करते हो, और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद इसको आप मेस्टाइड प्रोसेस पे रखते हो, ठीक है। और पेशेंट से कहते हो कि जब आपको जो है हेयरिंग जो है वो आ रही है, इसकी आपको वाइब्रेशन आ रही है, आप इसको जो है सुन पा रहे हो, और जब उसकी यहाँ से सुनना बंद हो जाएगा, पेशेंट कहेगा अब मुझे और सुनाई नहीं दे रहा, तो आप फ़ौरन इसको जो है इसके ईयर जो है उसके सामने लेके आओगे, इन दोनों फ्लिप्स को, ठीक है। तो अब जब पेशेंट को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी साउंड, तो फिर आप पेशेंट से पूछोगे कि आपका मेस्टाइड प्रोसेस मीन्स कि जो बोन पे था वो ज़्यादा था या कि ये ज़्यादा है, लॉन्गर है। तो अगर पेशेंट की बोन कंडक्शन जो है, मीन्स के सामने जो आपने रखा हुआ है बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा है, देन अगर पेशेंट की जो एयर कंडक्शन जो सामने रखा हुआ है एयर कंडक्शन है, अगर एयर कंडक्शन ज़्यादा है और बोन कंडक्शन कम है, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और अगर पेशेंट की जो बोन कंडक्शन जो है वो ज़्यादा है और एयर कंडक्शन कम है, तो इट्स मीन कि ये एबनॉर्मल है। जैसे हम इंटरप्रिटेशन में देखते हैं, इफ हियर इन फ्रंट ऑफ एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन, देन इट इज़ नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन के नॉर्मल, ठीक है। राइन टेस्ट के लिए ये है कि अगर वो पॉजिटिव है तो इसके मीन वो नॉर्मल है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव कब है कि इफ़ कैंट बी हर्ड इन फ्रंट ऑफ ईयर, कि आपकी जो एयर कंडक्शन है which that is less than bone conduction, और bone conduction जो है वो आपकी एयर कंडक्शन से ज़्यादा है, ठीक है। या आप ये कह सकते दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट के जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। और इन अदर वर्ड्स कि अगर आपके पेशेंट ने आपको रिपोर्ट किया है कि उसका जो फ्रंट पे आपका था एयर कंडक्शन इज़ ग्रेटर देन बोन कंडक्शन, दैट इट्स नॉर्मल। और नॉर्मल जो हमारा रानी टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं कि मतलब वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स के नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये बोन कंडक्शन जो है ये ज़्यादा होती है और एयर कंडक्शन जो कान के आगे रखा था ये कम होती है, इट्स मीन कि वो नेगेटिव है और वो एबनॉर्मल है, और पेशेंट हैज़ द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। और ये अगर ऐसा भी हो सकता है कि बोन कंडक्शन इज़ इक्वल टू एयर कंडक्शन, ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मल है। अब क्या नॉर्मल क्या होना चाहिए कि आपकी जो एयर कंडक्शन है जो कान के सामने जब रखते हैं उसकी लाउड होनी चाहिए आवाज़, और लॉन्गर होनी चाहिए देन बोन के, ठीक है। और अगर ये लॉन्गर होती है तो इट्स मीन के नॉर्मल है, और अगर ये मतलब ये कि अगर ये बोन कंडक्शन ज़्यादा है और एयर कम है तो ये एबनॉर्मल है। और दूसरा ये कि अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर ये भी एबनॉर्मल है। और जब एबनॉर्मल होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव, और जब वो पॉजिटिव होगा तो इट्स मीन कि वो नॉर्मल है, ठीक है। ओके जी, सेकंड हम देखते हैं कि वेबर टेस्ट क्या है। वेबर टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोक। सेम तरीके से आपने दोबारा जो है उसको ट्यूनिंग फोक जो है उसको स्ट्राइक करना है, और उसके बाद नी पे कर सकते हो, एल्बो पे का किसी बोन पे कर सकते हो, एंड प्लेसिंग इट अगेंस्ट द मिडल ऑफ द फोरहेड और बिलो नोज और अपर लिप। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसी पिक पे हम वापस आते हैं जी। आपने ट्यूनिंग फोक को दोबारा स्ट्राइक किया और इसको आप फोरहेड के मिड में रख सकते हो, हेड के मिड में रख सकते हो, या फिर तीसरी प्लेस ये है कि आप नोज़ के नीचे ये अपर लिप पे इधर मिड पे रख सकते हो। फिर आप पेशेंट से पूछोगे कि आपको दोनों ईयर में इक्वल आवाज़ आ रही है। अगर पेशेंट की दोनों जो साइड्स हैं उनमें इक्वल आवाज़ आती है, दोनों साइड पे जब हमने मिड में रखा हुआ है, वो हमारा मिडल जो है वो हो सकता है अपर लिप भी हो सकता है, फोरहेड भी हो सकता है और हेड भी हो सकता है, ठीक है, उस पर रखा हुआ है। और पेशेंट से हम पूछते हैं कि आपको दोनों साइड्स पे राइट और लेफ्ट जो ईयर है उसमें इक्वल आवाज़ आ रही है। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे दोनों में इक्वल है तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखनी है कि साउंड इज हर्ड इन बोथ ईयर इज लोकलाइज्ड एट द सेंटर ऑफ द हेड, दैट इज वेबर टेस्ट नेगेटिव। तो ये जो नॉर्मल होगा ना वो नेगेटिव होगा,
ठीक है, कि पेशेंट कहता है मुझे दरमियान में आवाज़ आ रही है और दोनों साइड पे एक ही जितनी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसका वेबर नेगेटिव है और नॉर्मल जो है वो इसमें वेबर नेगेटिव होगा जब नॉर्मल होगा, जबकि राइन का ये है कि जब वो आपका नॉर्मल होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दूसरे वे में क्या होगा कि पेशेंट ये कह सकता है कि मेरे ये राइट वाले जो ईयर है उसमें तो मुझे आवाज़ ठीक आ रही है लेकिन लेफ़्ट में नहीं आ रही है, ठीक है। तो लेफ़्ट में जिस राइट में आ रही है वो ठीक है, वो नॉर्मल है, जिस लेफ़्ट में नहीं आ रही इट्स मीन कि उसमें सेंसोरी न्यूरल डिस्टर्बेंस है, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल टेस्ट है और एबनॉर्मल को हम बोलेंगे वेबर पॉजिटिव, ठीक है। बात क्लियर है कि मतलब इसकी दोनों हम टेस्ट करते हैं और इनकी प्लेसमेंट भी हमने देख ली कि हमने किधर किधर रखना है। राइनी टेस्ट के लिए हमने ये इधर अपनी जो है मतलब मेस्टाइड बोन पे रखा, ईयर के नज़दीक किसी बोन पे आप रख सकते हो, और उसके बाद वाइब्रेशन यहाँ से जब फिनिश हुई है तो आप फ़ौरन इसको फ्रंट पे लेके आए हो और फ्रंट पे पेशेंट से पूछा है कि आपको आवाज़ जो है वो ये वाली ज़्यादा थी या ये वाली ज़्यादा लंबी आई है और लाउडर आई है या लॉन्गर आई है। तो अगर ये जो एयर कंडक्शन है वो ज़्यादा होगी इट्स मीन कि वो बोन कंडक्शन की निस्बत एज़ कम्पेयर टू बोन कंडक्शन, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो एब नॉर्मल है, अगर जो है बोन कंडक्शन ज़्यादा हुई और एयर कंडक्शन कम होगी तो वो भी एब नॉर्मल है। और इसको हम बोलेंगे राइन टेस्ट जो है नॉर्मल जो है वो पॉजिटिव होगा और राइन टेस्ट जो एब नॉर्मल है वो नेगेटिव होगा। वेबर टेस्ट जो है इसमें हमने मिड में रखा है, फोरहेड के मिड में रखा है या हेड के मिड में रखा है। पहले स्ट्राइक दोनों सिचुएशन में आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने रखा है और दो पेशेंट से पूछा है कि दोनों ईयर में आपको आवाज़ इक्वल आ रही है। अगर दोनों पेशेंट में इक्वल आ रही है दोनों ईयर में तो इट्स मीन के पेशेंट का जो वेबर टेस्ट है वो नेगेटिव है, मीन्स के नॉर्मल है, ठीक है। और अगर पेशेंट का जो है एक ईयर में आ रही है दूसरे में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है उसको सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये भी देखना है आपने कि आपने जब इधर से उठाया है ना ट्यूनिंग फोक मेस्टाइड प्रोसेस से, तो आपने दोबारा इसको स्ट्राइक नहीं करना। जब इधर से पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा मीन्स के पेशेंट की जो टोन है वो ट्यून जो है वो ख़त्म हो गई है, उसकी वॉइस वो जो उसको आ रही थी टोन वो ख़त्म हो गई है और अब आपने फ़ौरन फ्रंट पे ले आना है, ठीक है। दोबारा इसको स्ट्राइक नहीं करना। तो दोनों टेस्ट करने से पहले आपने स्ट्राइक करना होता है। और ये ट्यूनिंग फोक मुख्तलिफ तरह के होते हैं लेकिन हम 512HC जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें अगर आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा है, और उसके बाद शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।